मसीह यीशु के अजीम बबरकत जलाली पुरफजल और कदूस नाम में आप सबको मेरी तरफ से, ब्राइट चर्च पाकिस्तान की तरफ से और मेरे साथ मेरे आए हुए खानदान की तरफ से आज शाम का सलाम कबूल हो। और आप सबको नया साल मुबारक हो। आए हम अपनी नसीहत के लिए, तरबियत के लिए कलाम खुदा में से एक हवाला देखेंगे। खुदा यीशु मसीह का मुकाशवा जो यूहन्ना आरफ की मार्फत लिखा गया, उसका चौथा बाब और उसकी पहली 4 आयत। खुदा यीशु मसीह का मुकाशवा जो यूहन्ना आरफ की मार्फत लिखा गया, उसका चौथा बाब और उसकी पहली 4 आयत। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ है, और जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे की सी आवाज से अपने साथ बातें करते सुना था, वही फरमाता है कि यहां ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना जरूर है। फौरन मैं रूह में आ गया और क्या देखता हूं कि आसमान पर एक तख्त रखा है और उस तख्त पर कोई बैठा है, और जो उस पर बैठा है वो संगे यशब और अकीक सा मालूम होता है, और उस तख्त के गिर्द जमुर्द की सी एक धनक मालूम होती है, और उस तख्त के गिर्द 24 तख्त हैं, और उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफेद पोशाक पहने हुए बैठे हैं, और उनके सरों पर सोने के ताज हैं। खुदा के कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। खुदा उनका शुक्र हो। एक और आयत पढ़ेंगे। ये मुकद्दस पालूस रसूल का खत जो अब्रानियों की कलीसिया के नाम लिखा गया, उसका 10वां बाब है और उसकी 19वीं आयत। मुकद्दस पालूस रसूल का अब्रानियों की कलीसिया के नाम खत, उसका 10वां बाब और उसकी 19वीं आयत। बस अब भाइयों, चूंकि हमें यीशु के खून के सवाब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दलेरी है जो उसने पर्दा यानी अपने जिस्म में से होकर हमारे वास्ते मखसूस की है, और चूंकि हमारा ऐसा बड़ा काहिन है जो खुदा के घर का मुख्तार है, तो हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के अल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धुलवाकर खुदा के पास चले। खुदा के कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। खुदा उनका शुक्र हो। आप सब बैठ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप सब खुश हैं? खुदा ने आपको एक और नया साल बख्शा। ऐसा ही है ना? बहुत सारे लोग इस साल को जो 2025 है वो इसे नहीं दे सके, लेकिन खुदावंद आपसे कुछ चाहता है। खुदावंद आपसे कुछ, इसलिए उसने आपको वक्त दिया है कि आप क्या करें, खुदावंद के साथ अपने आप को दुरुस्त करें। कलाम खुदा के अंदर लिखा है, जब तक तू रास्ता ही में है, अभी हम रास्ते में हैं, तो खुदा चाहता है कि हम क्या करें, मुदई के साथ। मुदई कौन है? कलाम है। हम इसके साथ सुलह कर ले। सुलह करना मतलब होता है एक हो जाइए, कलाम तो दूर ना रहिए। हम इसके साथ सुलह कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि जब हम अदालत में पहुंचे तो मुजरम ठहरे। जरूरत है कि खुदा ने जब हमें यह साल दिया है तो हम कलाम के साथ एक हो सके। अगर हम कलाम के पास आएंगे तो जिंदगी पाएंगे, कलाम से दूर रहेंगे तो फिर मौत के अंदर चले जाएंगे। मेरे भाइयों, कलाम के अंदर 2 मौतों का जिक्र है। एक ये मौत
जो 60-70 साल के बाद आती है। कुछ लोगों को जल्दी भी हो जाता है, बदनी कमजोरी के स्वभाव से, बीमारी के स्वभाव से, किसी हादसे के स्वभाव से। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है 70, कुव्वत हो तो 80 वर्ष। ये कुछ मियाद बाइबल के अंदर लिखी है। लेकिन कुछ लोग जल्दी भी किसी हादसे के स्वभाव से, बीमारी के स्वभाव से, किसी ना किसी स्वभाव से वो मौत का शिकार हो जाते। एक ये मौत, एक इसके बाद मौत है। और वो मौत कब? जब लोग जी उठेंगे, उनकी अदालत होगी, अदालत के बाद जब वो मुजरम ठहरेंगे तो फिर दूसरी मौत। और वो मौत, इस मौत में जैसे आपके जिस्म को खत्म होना है, उस मौत में आपकी रूह को खत्म होना है। इसलिए जरूरत है कि हम अभी ये जो वक्त हमें मिला है, अक्सर आपने बहुत बार कलाम सुना होगा कि दो सहेलियां थीं, वो चर्च जाती थीं, और एक दिन सहेली ने कहा, अपनी बाइबल में लिख लिया, अपनी डायरी पर लिख लिया कि मैं क्या करूंगी, अगले इतवार तौबा करूंगी। सुना है ना? अक्सर नए साल के ऊपर इन बातों को सुना है, सुनना भी चाहिए, क्योंकि ये चीजें जब रिवाइज होती हैं तो कुछ लोग, जैसे कल आप कितने लोगों ने कल इबादत की है? अगर इबादत की, आपने बहुत सारे खुदा के साथ वादे भी किए होंगे कि खुदा हम ये जो साल तो हमें देगा, इस साल में हम क्या करेंगे, अपने घर में बाइबल स्टडी को शुरू करेंगे। किया होगा किसी ने वादा? क्या नहीं किया? बाइबल पढ़नी चाहिए थी कि कई लोगों ने वादा किया होगा, हम अपने घर में बाइबल स्टडी को शुरू करेंगे। तो की होता है, महीना 2 महीने मार्च से जाके बाइबल स्टडी खत्म हो गया। ये ऐसे ही है जैसे बंदा चारपाई पर लेटा होता है, सोया होता है, तो फिर करवटें बदल रहा होता है। इस साल का भी कुछ इस तरह से जब वादे करते हैं, कुछ इस तरह से कुछ लोग ऐसे भी वादे करते हैं, वो महीना 2 महीने चलते हैं, तीसरे महीने डेड। कुछ लोग कहते हैं, खुदाया पहले मैं दुआ नहीं करता था, अब दुआ किया करूंगा। ये भी वादा करते हैं कि कर देने, महीना दुआ कर देने, फरवरी फिर खत्म। ओहो आज तो शादी ते जाना, अज रहन देना, कल करना। ओहो आज मेहंदी सी नहीं की, कल बरात नहीं की, परसों वलीमा सी नहीं की, चलो कोई नहीं, अगर 3 दिन नहीं की तो चौथे दिन भी नहीं करांगे। करते करते इस तरह वो वादे जो आपने 31 दिसंबर को करते हैं, फरवरी जनवरी में जाकर उनको वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये एक मसीही अच्छे ईमानदार की निशानियां ये नहीं है। ईमानदार के लिए ये वक्त का चक्कर है। ब्रदर ब्रानम कहते हैं ये नया साल जो है ये सिर्फ वक्त का चक्कर है। वो कहते हैं कि मैं आपको ये नहीं कहना चाहता कि मैं आपको नया साल मुबारक करूं, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि आपको कहूं कि खुदावंद आपको बरकत दे। हम जिन चक्करों में पड़े हुए, बस आपको पता है कि कुछ लोगों ने कल 31 दिसंबर यानी नया साल किस तरह मनाया है। कुछ लोगों ने शराब के साथ मनाया, कुछ लोगों ने डेक लगा के म्यूजिक के साथ अपनी गाड़ियों में MP3 या जो कुछ भी इस तरह से रोडों पर नाच धूम करके ऐसे नया साल मनाया है। कुछ लोगों ने फायरिंग के साथ मनाया है। हर किसी का अपना अपना एक तरीका था, लेकिन मुकद्दसीनों का जो तरीका है वो दुआ के साथ, इबादत के साथ। और हम जो अपने चर्च में इस नए साल को मनाते हैं, वो मनाने का हमारा तरीका यही है कि हम अशायरबानी के साथ अगले साल में दाखिल होते हैं। अशायरबानी को एक दूसरा नाम भी दिया गया है, पाक शराकत, यानी कि खुदा के साथ शरीक होना। तो हम कहते हैं कि हम, जैसे अभी मैंने 2 हवाले पढ़े, एक का तल्लक क्या है, आसमान में दाखिल होना, और दूसरे का तल्लक क्या है, पाक तरीन मुकाम में दाखिल होना। तो हम जब ये जो कैलेंडरों का चेंज होना है, साल का चेंज होना, तो हम जब अगले साल में जाते तो हम चाहते हैं कि हम मसीह में ही अगले साल में दाखिल हों, क्योंकि उसने कहा जो मेरा खून नहीं पीता और मेरा गोश्त नहीं खाता उसके अंदर जिंदगी नहीं है। तो हम इस तरह होते हैं। हमने अपने चर्च में शाम को ऐसा किया, अच्छी बात है। अगर आप भी करते हैं, नहीं करते तो कोशिश करें ऐसा करने की, क्योंकि ये अच्छा एक तरीका, इबादत के साथ भी दाखिल होना अच्छी बात है, और उसके खून और गोश्त के साथ होना ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये आपके और मेरे खुदावंद। आपको शायद याद होगा इसराइलियों ने जब, मेरे ख्याल में लास्ट ईयर पास्टर ने यही बात सुनाई थी, आपको याद है किसी को? यहाँ पर लास्ट ईयर भी इबादत हुई थी यकम को, कितने लोगों को याद है? मेरे ख्याल में पास्टर मून ने यही बात में है, उन्होंने बताया था
खरूज 12 बाब के तलक से बात शुरू की थी उन्होंने। वो बता रहे थे कि इसराइलियों का जी हाँ, तो ये बात थी, तो उन्होंने इसको भी शायद अकाउंट किया था, शायद मेरा ख्याल, आई थिंक मेरे जो, अगर उन्होंने, हाँ, तो वो ये भी बता रहे थे कि जब इसराइली मिस्र में से निकले थे तो उन्होंने बरा के साथ एक बरा को खाया था। तो हम भी क्या, वो बरा नए अहदनामा में आके शायर बानी है, आपका और मेरा खुदा यीशु मसीह है, कलाम खुदा है। तो हम भी जब नए साल में दाखिल होते हैं तो हम भी उस बरे के साथ होते हैं। तो वो साल उनके लिए क्या था, लिखा है कि तुम्हारे लिए ये साल का पहला महीना और इनकी पहली तारीख होवे जिदन तुसी ये बरा खाना है। ਤੁਹਾਡੇ वास्ते की होवे, साल का पहला महीना और पहली तारीख, जब आपने ये महीनों का शुरू हो आपके लिए, यहां से आपके उन महीनों का शुरू होना चाहिए। तो बात कर रहा था दो सहेलियों की, आप अक्सर सुनी, आपने ये सुनी होगी, आज फिर मैं आपके साथ रिवाइज कर रहा हूं उस बात को, कि उसने कहा कि मैं अगले संडे तौबा करूंगी, लेकिन क्या हुआ, जब वो जा रही थी रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, तो उसको अगला संडे तौबा के लिए क्या मिला, नहीं मिला। इसलिए जैसे मैं कलाम में शुरू में बात कर रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा रास्ते ही में, आज ही रसूल कहते हैं, पौलुस रसूल कहते हैं करंथियों के खात के अंदर, आज का दिन जो है वो क्या है, वो ये नजात का दिन है, ये कबूलियत का दिन है। हमें खुदा को कबूल करना है ताकि हम नजात पाए। हम इसको आगे 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 कल 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 करके आगे ना ले जाएं, बल्कि हमें क्या करना है, आज ही तौबा करनी है और उसमें दाखिल होना है, शामिल होना है, ताकि हम नजात पाएं। इसी तरह बाइबल के अंदर आपने अगर लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील पढ़ी हो तो उसमें एक वाक्य है कि किसी ने पाकिस्तान के अंदर एक अंजीर का पौधा लगाया, दरख्त लगाया, और जब वो आया तो उसने उस दरख्त के अंदर फल ना पाया। दूसरे साल आया, फल फिर आया, तो उसने जब फल ना देखा तो उसने क्या कहा, लेकिन वहां पर एक था, एक बागबान था जिसने कहा कि नहीं, एक साल मैं क्या करूंगा, थाला खोदूंगा, खाद डालूंगा, पानी दूंगा, और अगर अगले साल फल ना लाया काट देना। और जब काटा जाता कोई दरख्त तो फिर कहां पर उसकी जगह कौन सी होती है, चूल्हे से पहले आ रहे थे तो बाचे चूल्हे से। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वक्त जो हमें मिला हुआ है ये इसीलिए मिला है कि हम क्या करें, तौबा करें। ओना होवे जिवें दरख्त पहले आ रहे चे उथे उहदे लथ देने, छौडे लादे ने, तो फिर जो उतों बचदा है तो फिर चूल्हे से चढ़ा जाता है। ऐसा ना हो कि हमारे साथ भी ऐसा हो। जरूरत है कि हम क्या करें, अपनी इस जिंदगी के अंदर जो खुदा ने हमें वक्त दिया है, हम अपने आप को खुदा के साथ दुरुस्त करें, क्योंकि और मजीद वक्त नहीं है। हम कौन से जमाना में हैं पता ये कि नहीं पता। बेशक हम आखिरी जमाना के अंदर, जमाने का ना की मैं पूछना चाहता, ये लदीकिया का जमाना, और इससे पहले कौन सा जमाना है, और फिलदिफिया के जमाना में क्या कहा है आपके और मेरे खुदा ने कहा कि अब वक्त मैं बहुत जल्द आने वाला हूं। यीशु मसीह ने फिलदिफिया से कहता कि उन बहुत हाले पूरा जमाना पे है, अगे हाले लदीकिया नहीं आया। लदीकिया ने आना है जिसमें हम रह रहे हैं, लेकिन आपका और मेरा खुदावन क्या कहता है कि अब मैं बहुत जल्द आने वाला हूं। इना मतलब मेरे भैनों मेरे भरावो, यीशु मसीह हुण बहुत जल्द आने वाला है, वक्त को नहीं जेगा, अब और वक्त नहीं है। इसलिए यीशु आने वाला है, तो हमें क्या करने की जरूरत है, हमें तौबा करने की जरूरत है, हमें अपने आप को खुदावन के साथ एक करने की जरूरत है। मैं आज आपका इतना ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुझे पता है सर्दी है, तो एक कोड पढ़ के थोड़ी देर उसके ऊपर बात करेंगे और फिर हम आज इस पैगाम को यहां पर ही क्लोज करेंगे। तो ये कलामे खुदा में से जो आज हमने हवाला पढ़ा,
दूसरा वाला पढ़ा कौन सा था? और उसकी 19वीं आयत। और उस आयत के तल्लक से नबी ने एक पैगाम दिया जिसका उन्वान है, लोग इतने बेसकून क्यों हैं? आज तुसी सुकून चाहिए, बेसकून नहीं चाहिए। सही सही दसना, झूठ ना बोलना। आमीन आमीन। जब हम खुदावंद की हजूरी में होते हैं तो फिर सुकून में है। जो खुदावंद की हजूरी च नहीं होंगे तो फिर सुकून को नहीं होंदा। फिर सानू सोच होंदी है बिजली का बिल भी बड़ा है, तो जे बिजली के बिल नालों सुकून आ जाए तो गैस का बिल नहीं जान छड्डदा। गर्मियां च बिजली का बिल ते सर्दियां का गैस का बिल। इन्होंने क्या किया वह हमारा सुकून ते महंगाई। पाकिस्तान के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा जो महंगाई का शरह जो है ना वो बहुत ज्यादा है। महंगाई ने भी सुकून बर्बाद किया है। बहुत सारी ऐसी चीजों की वजह से हम क्या है, बेसुकूनी की हालत में। लेकिन सुकून कहां पर होता है? जब हम खुदावंद की हजूरी में आते। भाई बड़ा अच्छा, जोरदार तालियां बजाएं भाई के लिए। वो कहते हैं कि जब हम खुदावंद की हजूरी में होते हैं तो सुकून होता है। बेशक बिल्कुल दुरुस्त बात है। जब हम खुदावंद की हजूरी, आदम खुदावंद की हजूरी में था, याद है कि नहीं? जिन्नी देर फर्मा बरदारी करता रहा, खुदावंद दे नाल रहा, ते जो खुदावंद दी हजूरी चों निकलिया ते फिर खुदा ने की किया? उन्हें कहा कि हुण तू की करेगा? अपने खून ते पसीने दी कमाई दी रोटी खाएगा। वो सुकून जिहड़ा सी उन्हें अपना आप ही खराब कर लिया। किवें खराब कर लिया? खुदा दे कलाम तो दूर होके। इसलिए जरूरत है कि अगर हम अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हैं तो फिर सानू खुदा दे कोल आने की जरूरत है। क्योंकि वो कहता है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ के दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, क्योंकि मेरा बोझ हल्का और मेरा जुआ हो, यानी जो बैलों का जुआ होंदा, उन्हां दे कंधां ही छिल्लियां होंदियां ने। उन्हां दे जुआ रखिया होंदा ना, ते उन्हां दी वो जिहड़ा मोढे जिहड़े सारे छिल्ले होंदे, छलीचे होंदे ने। कपड़ा भी रखिया होंदा है, कोशिश करते ने फोम भी रख देंदे ने। अल फिर भी की होंदा ने, उन्हां नूं कुल्ले पै होंदे ने। भाई दस रहे ने कि उन्हां दे जख्म होए होंदे ने। लेकिन आपका और मेरा खुदावंद कहता है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ के दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, क्योंकि मेरा बोझ हल्का और मेरा जुआ मुलायम है। इसलिए जरूरत है कि हम खुदावंद के पास आए। उन्हें तो दूर रह के भाई जी इबादत नहीं से आए, वो भाई जी ओवर टाइम लग गया सी। अगली दफा फिर भाई जी अज नहीं सी आए, वो भाई जी सवारी मिल गई सी, इस करके मैं फिर क्या कि हुण रक्षा खलोता होया, चलो रोटी दे हांडी दे पैसे फल लवां। लेकिन ये क्या है, जो रक्षा लैके गए तो भावें रक्षे का नुकसान हो जाए तो की ये बनाना हांडी दे पैसे गया, इस पल्ले भी जेड़े सी वो भी ला आए। भाई एक बात बता रहे थे, खुदावंद के फजल से हम पिछले काफी दिनों से बातों में थे, तो एक भाई बता रहे थे, गवाही दे रहे थे। हम कल थे एक जगह पे, परसों, हाँ कोटवार में थे, तो वहां पर भाई बता रहे थे कि एक भाई था, उसके पास कैरी डब्बा था। तो भाई ने उसके घर में एक पैगाम सुनाया। पैगाम क्या था? अब्राहम के तल्लक से। कितने लोग अब्राहम को जानते हैं? वो अपने सारे दा मानदारां दा प्यो है ना। आमीन। अब्राहम दे कोल ते सारा दे कोल जो औलाद नहीं सी, तो की करदे सी? खुदा दे बड़ी इबादत करदे सी। खुदा दा नाल उन्हां दा बड़ा लगाव सी, क्योंकि कुछ है ही कोल को नहीं सी। पैसा धेला ते है सी, लेकिन कोई धी पुत्र को नहीं सी, ते उन्हां दा खुदा दे नाल बड़ा लगाव सी। लेकिन होया कि खुदा ने अब्राहम ते सारा नूं पुत्र दे दिता। की नाम सी उनदा? इसहाक। जब इसहाक मिल गया ते फिर अब्राहम जिहड़ा खुदा दे नाल गल्लां करदा हुंदा सी, वो फिर पुत्र दे नाल गल्लां करदा हुंदा सी। उन्हें आना जाना, अपने पुत्र नूं मोढियां ते चुकना, गले लाना, उहदे नाल गल्लां करनियां, ते वो अपने पुत्र दे नाल गल्लां। पहले जिहड़ा खुदा नाल गल्लां करदा सी, हुण पुत्र नाल गल्लां शुरू करतियां। साल गुजरिया, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, खुदा वेखदा रहा। जदों इसहाक 13-14 सालां दा हो गया ते अब्राहम अपने पुत्र दे नाल बिजी है।
ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ भी दुआ करनी है, उनका कलाम भी पढ़ना सुनना है। उसने इस बात को छोड़ दिया। एक दिन होया कि खुदा ने कहा अब्राहम अब्राहम की करना है तू, आ पुत्र तेरा जिहड़ा है ना इनू मेरे हजूर कुर्बान करना है, इन तू की करना है। उन्हें जो ये गल कही कुर्बान करना तो फिर पुत्र नू लैके टुर पिया। क्यों टुर पिया? क्योंकि उन्होंने पता सी कि हुण ये पुत्र की वजह तो मैं खुदा तो दूर होया सा। लेकिन खुदा ने उसको, जब उसने खुदा के हजूर से गुजराने के लिए, कुर्बानी देने के लिए ना आदर किया गया, तो खुदा ने बेटा उसको फिर वापस दे दिया। गल कर रहे थे भाई ने एक गल दसी, उन्हें जो पैगाम उन्होंने घर सुनाया तो वह भाई दे कोल कैरी डब्बा सी। उन्होंने जो पूछना भाई जी इबादत ते नहीं जी आए, वो भाई जी सवारी मिल गई, भाई जी इबादत ते नहीं सी आए, वो भाई जी फलानी जगह ते जाना सी। एक दिन उन्होंने घर उन्हें ये पैगाम सुना के आए, तो अगले दिन उन्होंने दसिया भाई जी वो कुछ लोड़ पै गई सी, गड्डी वेच गई। वो कहते भाई जी अज इबादत ते आए जी, वो भाई जी हुण गड्डी नहीं हैगी सी, इस करके इबादत ते आ गए। उन्हें कहा जी भाई जी तुसीं पहले ही आंदे रहिंदे, खुदा तुहाडी गड्डी विकण ही ना देंदा। कई दफा ऐसा होता है कि लोग अपनी उन चीजों के स्वाब से जो खुदा उन्हें बरतन देता है, लोग क्या करते हैं, खुदा को भूल जाते हैं, इंसान होते हुए ना। लेकिन जरूरत है कि हम अपने खुदा को कभी ना भूलें, खुदा के साथ जुड़े रहें, क्योंकि जब खुदा के साथ जुड़ेंगे तो खुदा तुहानू बरतन देगा। इसी पैगाम में से आज मैं इस पैगाम के तलक से ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैंने सिर्फ एक कोड का अभी पढ़ना है, पढ़ता हूं, लेकिन एक बात और करके फिर हम कोड की तरफ चलते हैं। इस पैगाम के अंदर लोग इतने बेसुकून क्यों हैं? नबी बात करते हैं, बहुत जबरदस्त पैगाम, बाबरकत पैगाम है। नबी कहते हैं कि एक वक्त आया, ये गिनती 16 बाब की बात है, आई थिंक गिनती 16 बाब में एक वाकया हुआ। वाकया क्या था कि सारे कबीले कहते खुदा खाली मूसा नाल ही गल करदा है, खुदा सिर्फ हरून नाल ही गल करदा, खुदा साडे नाल भी गल करदा। रौला पै गया। जो ये गल हुई तो उन्होंने आख्या कि चलो ठीक है, अपन अपन लाठियां जड़ियां ने ना अहद दे संदूक दे कोल रख दी, जिंदी लाठी नू फुल लग जाएंगे, बदामा लग जाएंगे, वो कहानत करनी शुरू कर देगा। वो क्या करेगा? वो कहानत करेगा, वो इसराइलियों का काहिन होगा। लाठी का पता ही किनू कहंदे ने? सुक्की लकड़, बेजान, कोई जिंदगी नहीं, दरख्त के नाल जुड़ी हुई नहीं। आपने बुजुर्गों के पास देखी होगी वो लाठी, ऐसी लाठी। उस लाठी को जब रखा गया किंदे कोल? अहद के संदूक के पास, ते ओ लाठी जेड़ी सी की होया? हरी भरी हो गई, उन्हें ते कलियां निकलियां, पोटा निकल पियां, उन्हें ते कलियां निकलियां, बादाम लग गए रातों रात ही। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, जब हम खुदावंद के पास आते तो खुदावंद हमें सरसब्ज़ शादाब कर देता। हमारी जिंदगियां जो सूखी लाठी की तरह होती हैं, इसके अंदर जिंदगी जारी हो जाती। कब? जब हम खुदावंद के पास आते हैं। हमने जो हवाले पढ़े उसमें यही बात है ना कि पाक तरीन मुकाम पर आना है। यानी पाक तरीन मुकाम ते की सी पता जे कि नहीं पता? अहद दा संदूक सी, ते अहद दे संदूक च है की सी? रोटी मन सी ना, जिहड़ा आसमान तो बरसदा सी। ते होर की सी? वो 10 अहकाम, 2 तख्तियां सन जिन्हां ते वो हुक्म लिखे हुए सन। ते होर की सी? हरून दी लाठी, जिहड़ी उस अहद दे संदूक दे अंदर सी। और जब उसके पास हरून की वो लाठी उस पाक तरीन मुकाम पर आई, तो फिर मैं बाद की गल दसना कि उदों पहले ये चीज़ां उनके अंदर नहीं सी, बाद च रखियां गईयां सी। वो पाक तरीन मुकाम पर जब वो लाठी आई, जहां पर खुदावंद की हजूरी होती थी, जहां पर खुदावंद होता था, तो वो लाठी की होगी? हरी ते भरी होगी। आज भी जब हम खुदावंद के पास आते हैं, खुदावंद, आपके और मेरे यीशु ने, शायद आपको याद हो, तुम मुझसे जुदा होकर बड़ा अच्छा बिजनेस चला लोगे जो मेरे नाल लैदा होगे। इंज ही लिखा है, तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। हमें जरूरत है कि अपने खुदावंद के साथ एक होने की, उसमें दाखिल होने की, उसमें मर्ज होने की, उसके साथ एक होने की। जब तक ऐसा नहीं करते तब तक
हमारी जिंदगियों में वो बरकतें नहीं आती। तो आए ये कोड जो एक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, पढ़ते हैं। लोग इतने बेसकून क्यों हैं? कोड नंबर 4 मैसेज हब में से, चूंकि मैं इस मकदस से मुंसलिक हूं और इसी सबब से ये ऐलान सबसे पहले मैं यही करने जा रहा हूं। ब्रदर ब्रानम का पैगाम है और वो कहते हैं कि मैं ऐलान करने जा रहा हूं। ये ऐलान टाइप हो चुका है और डाक के स्पुर्द करने के लिए तैयार है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुझे इसका जिक्र करना चाहिए क्योंकि आज पैगाम नए साल पर दिया, तो लोग इतने बेसुकून क्यों हैं? दर हकीकत ये कोई नया साल नहीं बल्कि वक्त का नया चक्कर है। मेरा ईमान है कि हम बड़े हैरत अंगेज और शानदार दौर में जी रहे हैं क्योंकि इस दौर के लोग इब्ने खुदा की आमद के अक्स देख रहे हैं। किसकी आमद के? आप और मेरा खुदा जो है उसकी आमद के हम कुछ निशानियां देख रहे हैं, कुछ परछाइयां देख रहे हैं क्योंकि आप पर मेरा खुदावंद आने वाला है। हम उस खुदावंद के आने की कुछ निशानियों को पूरा होता हुआ देख रहे हैं। मुझे यकीन है कि ये यहां तो आप दुनिया में तारीख की सबसे बड़ी बेदारी आएगी। भाई ब्रैनम नए साल को ये पैगाम सुना रहे हैं और कहते हैं यहां तो सबसे बड़ी बेदारी आएगी और यहां दुनिया की सबसे बड़ी तारीख अबतरी का शिकार होगी। ये लोगों के लिए सबसे बड़ा मौका है क्योंकि इन्हें फैसला करना होगा। भाई क्या कह रहे हैं कि लोगों को क्या करना होगा? दो चीजें हैं, अबतरी है, तारीकी, यानी तारीकी है गुनाह है, यहां बेदारी है। लोग क्या हो? बेदार हो। लोग खुदावंद के साथ चलने वाले हो, लोग दुआ करने वाले हो, लोग गीत गाने वाले हो, लोग बातों में शिरकत करने वाले हो, लोग कलाम के पढ़ने वाले हो, लोग कलाम को सुनाने वाले हो, लोग बपतिस्मा लेने वाले हो, लोग गुनाह से तौबा करने वाले हो, लोग फिर कर वापस आने वाले हो। भाई ब्रैनम कहते हैं यहां तो सबसे बड़ी बेदारी होगी, यहां सबसे बड़ी तारीकी होगी। दोनों चीजें हैं, कुछ लोगों के लिए बेदारी और कुछ लोगों के लिए तारीकी। आप यहां पर इबादत कर रहे हैं, कुछ लोग और तरह से आज इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये फैसले की घड़ी है। भाई ब्रैनम कहते हैं ये फैसले का दिन है कि आपने फैसला करना है कि आपने क्या करना है। आपने दुनिया की रंगीनी, आपको दुनिया की रंगीनी चाहिए जो कि गुनाह है। याद है कि पहले भी किसी ने दुनिया की रंगीनी मंगी सी, दो भाई सी, उन्होंने क्या आज फैसला कर लिया, तू अगर मशरक नूं जाएगा तो मैं मगरब नूं जावांगा, ते जे तू जनूब नूं जाएगा तो मैं शमाल नूं जावांगा, तू सज्जे जाएगा तो मैं खब्बे जावांगा। पता जी कौन सा? अब्राहम और लूत ने देखा कि ये वाला इलाका जो है, ये सदूम अमूरा जो है, ये यूरोप जो है, इतने बड़ियां रंगीनियां ने। बात करूं जैसे आज यूरोप दुनिया की एक रंगीनी का पॉइंट बना हुआ है। उसने देखा, लूत ने देखा कि ये रंगीनियां जो हैं, यूरोप के अंदर बहुत सारे ईमानदार लोग हैं, बिलीवर लोग हैं, लेकिन वहां पर बहुत सारी, जैसे यहां पर भाई ने कहा ना, अबतरी भी है, तरक्की भी है, गुनाह भी है, वहां पर बहुत ज्यादा इबादत भी है। दोनों चीजें ये साथ साथ चल रही हैं। तो बात कर रहा था, उस लूत ने उस रंगीनियों को पसंद किया और पता रंगीनियां का सवाब एंड की होया, पता ये कि नहीं? उथे आग नादल हुई। वहां पर क्या हुआ? आग नादल हुई। और एक शख्स था जिसने उस सहरा को पसंद किया। उन्हें क्या, ठीक है, मैनू कोई, मेरा खुदा मेरे नाल है, वो सहरा भी मेरे वास्ते सरसब्ज शादाब हो जाएगा। उसने उस सहरा को, उस रेगिस्तान को पसंद किया। उसने दुनिया की रंगीनी को पसंद ना किया।
उसने बियाबान को पसंद किया जहां पर दुनिया की रंगीनियां नहीं थी, लेकिन वहां पर एक था जो उसके साथ बातें करता था, जो उसे कहता था कि आए अब्राहम बाहर आ, बाहर आ। अब्राहम को बाहर बुलाता है और उसके साथ बातचीत करता है। आपका और मेरा खुदा दुनिया की रंगीनियों में नहीं है, वो इससे बाहर है। इसलिए जरूरत है कि हम अपने खुदा से अगर मिलना चाहते तो फिर दुनिया की रंगीनियों को छोड़ना पड़ेगा, इनसे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। अगर हम दुनिया की रंगीनियों में रहेंगे तो फिर खुदा से बात नहीं कर सकते। फिर शायद सानू शराब ते मिल सकती है, डांस ते मिल सकता है, और रंग बिरंगियां चीजां ते मिल सकती हैं, लेकिन खुदा नहीं मिल सकता। खुदा हमें इससे बाहर मिलेगा। शायद तुहानू पता हो, एक शख्स सी मसीह दे आने तो पहले एक नबी आया सी, की नाम सी उनदा, पता है कि नहीं? ये पता, यूहन्ना इस्तबागी। बेटी मिशेल के लिए जोरदार तालियां, मिशेल के लिए। यूहन्ना इस्तबागी एक नबी जो था, मसीह के आने से पहले वो एक नबी था। वो नबी कहां पर, उसका बाप कहां पर है? हैकल के अंदर। जिक्रिया काहिन जो है वो हैकल के अंदर है। फरिश्ता आया है और वो फरिश्ते की बात नहीं मान रहा। मननी चाहिए इसके, नहीं मननी चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या, एक ही भी हो सकता है। एक काहिन जो है, एक पादरी जो है, फरिश्ता उन्हें कहने के तेरे पुत्र पैदा होएगा, तेरे बेटा पैदा होगा, उन्हें मन्या। उन्हें कह कि भी हो सकता है, मैं भी बुढ़ा, मेरी बीवी भी बुढ़ी, ते प्रीचिंग की करता है अब्राहम 100 साल तक ते इसहाक पैदा हो गया। प्रीचिंग ये कर रहा है कि सारा 90 साल दी सी ते इसहाक पैदा हो गया, ते जो अपनी वारी आई उन्हें नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसा ईमान है? इसीलिए तो खुदा ने उसके बेटे को उस हैकल के अंदर नहीं रहने दिया, उन लोगों के नहीं रहने दिया जो मुंह से तो प्रस्तुत करते हैं लेकिन दिल दूर है। रेवलेशन नहीं है, मुकाशवा नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग खुदा की इबादत तो कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का मुकाशवा नहीं। खुदा चाहता है कि उनसे अलग हो, इन रंगीनियों से बाहर निकले। हैकल बड़ी खूबसूरत जगह सी है ना, जिवें आजकल भी बड़े गिरजे बड़े खूबसूरत जगह, लेकिन इतने सी ठंड च बैठे हुए हैं। खुदा अगर चाहता है आपको कोई रेवलेशन देना, तो खुदा ने जैसे उस बच्चे को, यूहन्ना का बाप और माँ, यूहन्ना अभी 9 ही साल का था, उसका बाप मर गया, मां मर गई। यूहन्ना अब यूहन्ना ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ रहना चाहिए ਸੀ? ਅਸੀਂ अगर ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ हैकल 'ਚ ਹੀ रहना चाहिए, लेकिन खुदा ये नहीं चाहता था। खुदा ਨੂੰ पता ਸੀ अगर ਇਹ ਵੀ हैकल 'ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਗੁੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। पता ये कि नहीं पता? वो फिर ये नहीं सी दस सके कि मेरे पुत्र का नाम यूहन्ना रखो, ਉਹਨੂੰ लिख के दसना पिया। जब उसने लिखा तो फिर उनका मुंह ही खुल गया। आज ऐसा ही इन बड़े चर्चों का, इन तंजीमों का, बड़ी बड़ी तंजीमों का यही हाल है जो जिक्रिया का हाल सी। लेकिन यूहन्ना उनसे अलग हो गया, बियाबान में चला गया। कित्थों आया सी यूहन्ना? जंगल चो आया सी ना, बियाबान चो आया सी। उनका लिबास काहिना की तरह का नहीं सी, उनके वाल काहिना वाकू बने संवरे नहीं सी होए। जंगल च सी, ना कोई वाल कटाए, ना कोई हो जा सोहना लिबास पाया, ना कोई नहाने वास्ते वाशरूम सी उनके कोल, ना कोई पानी उस तरह का, ना हो जे हालात। लेकिन जब वो आया, एक बात उसके पास थी, और वो क्या थी? लोगों को उसने हला कर रख दिया था। उसके पास जो कलाम था, वो कलाम जो था उस हैकल के लोगों के पास नहीं था। लोग किसके पास आ रहे थे? हैकल में नहीं जा रहे थे, बल्कि वो यरदन के किनारे उस शख्स के पास जिसका नाम यूहन्ना है, जो उस कीचड़ के अंदर खड़ा है, उसके पास आ रहे हैं। और लोग तौबा कर रहे हैं, लोग अपने गुनाहों का इकरार कर रहे हैं, क्योंकि हैकल के अंदर कोई उन्होंने कहने वाला ही नहीं सी। उन्होंने पता से इन्होंने कहना ऐ काम ना करो, ऐ ना करो, तो साडियां दाह यकीयां साडे चंदे बंद हो जाणगे जी। वड्डी गिरजियां च ਅੱਜ भी लोग कर रहे हैं। उन्होंने पता कि ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कहता कि ਭੈਣੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਿਬਾਸ ਨਾ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਚੰਦੇ ਦਾ ਯਕੀਆਂ ਬੰਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ गिरजे चले जाना, ਸਾਡੇ चर्च ਦੀ रौनक घट जानी। लेकिन लोग कहां पर आ रहे थे? यूहन्ना के पास, जो उन्हें ये क्या कह रहा था, ऐसा आपके बच्चों, ऐसे उनके साथ बातें कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उसके पास आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने पता, उन्होंने जमीन अंदर उन्होंने झंझोड़ रहे हैं कि हम क्या करें, तौबा करें और खुदा की तरफ वापस आए। आज फिर नया साल मनाने की बजाय हमें क्या करने की जरूरत है? तौबा करने की जरूरत है।
खुदा की तरफ वापस आने की जरूरत है, खुदा की तरफ वापस आने की जरूरत है, ताकि जब हम खुदावन के पास आएंगे तो फिर ही जिंदगी साढ़े अंदर आएगी जिवें उस सुखी लाठी के अंदर आती। अगर हम इबादत करने का मकसद तो यही है ना कि हम उस मुकाम में दाखिल हों, जैसे यहां पर लिखा है कि हम दिलेरी के साथ पाक तरीन मुकाम में चले जाए। इबादत करने का मकसद यही है कि हम उस आवाज को सुने जो मुकाशवा 4 बाब के अंदर, मेरे ख्याल में सर्दी है, हमने काफी देर लगा दी, मैं आखिरी एक बात करता हूं, इस पे क्लोज कर देते हैं। मुकाशवा 4 बाब के अंदर हमने क्या पढ़ा? यहां ऊपर आ जा, चंदे भी दइए, दायकियां भी दइए, ते उत्ते ना जाइए तो फायदा की है? मेरे भाइयों, ये जो मुकाशवा 4 बाब के अंदर हमने बात पढ़ी, कितने लिखी गई है? ये मुकाशवा 4 बाब के अंदर, मुकाशवे 1 बाब के अंदर आपके और मेरे खुदावंद की उन सिफात के बारे में लिखा हुआ है कि उनकी सिफात की सी, उनके वाल की सन। बोलो तो सही, मैंने पता लग थक गए ये तुसी। उसके बाल सफेद थे। यसु मसीह जो मसलूब होया कितनी उम्र सी? 33.5 साल। ते यूहन्ना नूं वेखण दिया जदों ते उनके वाल सफेद नहीं। ये क्या बात है? ये उसकी कुछ सिफतें हैं जिनके तलक से अगर बात करूंगा तो और बहुत ज्यादा वक्त हो जाएगा। तो उनकी आंखा की सी? उनके मुंह चो की सी? ते उनके सीने ते की सी? उनके पैर? समझ लग रही? ये पहले बात च तुहाडे ते मेरे खुदावंद दा कुछ तारफ कराया जा रहा है मुकाशवा की किताब के अंदर। कई लोग कहते हैं किताब नूं पढ़ो ही ना। मेरे जमाना के नबी ने, जिसका नाम विलियम मैरियन ब्रानम है, कितने लोग जानते हैं विलियम मैरियन ब्रानम? विलियम मैरियन ब्रानम, जिसे इस जमाना के अंदर खुदा ने नबी बनाकर भेजा, उस कलाम को पूरा किया जो उसने कहा था कि खुदावन के बुजुर्ग और हौलनाक दिन के आने से पेशतर मैं क्या करूंगा? इससे पहले कि यसु मसीह आए, एलिया नबी आएगा, वो तानू बहाल करेगा। एक एलिया गैर कौमां वास्ते ते एक एलिया इसराइलियां वास्ते। पहले गैर कौमां वास्ते आएगा ताकि ये बहाल होने, ते बहाल होके जो आसमान ते चले जाएंगे तो फिर मुकाशवा 11 बाप वाला एलिया आएगा ताकि इसराइली भी बहाल हो, ताकि इसराइली भी बहाल हो जिन्होंने यसु मसीह को कबूल ही नहीं किया। एलिया की बाइबल के अंदर 5 खिदमतें हैं, अभी उनके तलक से बात नहीं करने वाला। तो फिर बात कर रहा था, पहले बाब में आपके और मेरे खुदावंद की सिफात के बारे में कहा गया। दूसरा और तीसरा बाब वहां पर 7 कलीसियों का जिक्र है। कितनी कलीसियां वाला? इफसस, स्मरना, पुरगमन, थवातीरा, सरदीस, फिलदिल्फिया और लदीकिया। ये 7 कलीसियां हैं। ये दूसरे और तीसरे बाब के अंदर है। और इसके बाद चौथा बाब है जिथे 7 कलीसिया खत्म, कलीसिया वाला जमाना खत्म, असी 7वीं च रहने, साडा जो जमाना खत्म होना है तो फिर एक आवाज आनी है, हुण उत्ते आ जाओ, क्योंकि जमाना खत्म। पहली का जमाना खत्म होया तो दूसरी कलीसिया आ गई। वो लिखिया ना, वो मैं एक जगह ते गया तो मैनू कहंदे भाई जी आ जिहड़े तुसीं गल करदे पए ना, तुहानूं पता है की लिखिया? मैं कहा की लिखिया? वो कहंदे इत्थे लिखिया है कि मैं तेरा चिरागदान तेरे अगों की करांगा? हटा देंगा तेरा चिरागदान। मैं क्या भाई जी समझते पे जी? वो कहते भाई जी अगर ये कलाम सही नहीं ना सुनानगे तो इन्हां चिरागदान इन्हां दी कलीसिया की करांगा? हटा देंगा। इन्हां दी कलीसिया की करांगा? हटा देंगा। मैं क्या बस तुसी जेड़ी तर्जमानी करन है ये दुरुस्त तर्जमानी नहीं जे करन है। इफसस नूं कहा सी जदों ये काम तुसी नहीं मनोगे तो मैं एक अगली कलीसिया का जमाना शुरू कर देंगा। जिवें इसराइलियां दे नाल गल होई सी ना, इसराइलियां ने यसू नूं कबूल नहीं किया तो फिर खुदा ने की किया? गैर कौमां नूं चुन लिया। खुदा ने फिर गैर कौमां दे नाल काम शुरू करता। ये मैं क्या इंज लिखा है, अगर इफसस दे लोग खुदा नूं नहीं मनणगे तो खुदा सुमरना नूं ले आएगा। अगर सुमरना दे लोग नहीं मनणगे तो खुदा पुरगमन नूं ले आएगा। पुरगमन दे लोग नहीं मनणगे खुदा थवातीरा दे लोगां नूं ले आएगा। खुदा अगर थवातीरा दे लोग खुदा नूं रद्द करनगे तो खुदा सरदीस दे लोगां नूं चुन लेगा। अगर सरदीस के लोग खुदा को रद्द करेंगे तो खुदा फिलदिल्फिया के लोगों को चुन लेगा। तो जे फिलदिल्फिया दे भी लोग रद्द करनगे तो खुदा फिर सानू लदीकिया दे लोगां नूं चुन लेगा। तो फिर जो इन्हां नूं चुनेगा
ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲੇਗਾ। फिर वो कहेगा मुकाशवा 4 बाब चे, यूहन्ना कहता कि इन बातों के बाद जितने 7 कलीसिया वाली गल्लां खत्म, तो कहता फिर अगे मैं की वेखना, फिर खुदा कहता कि यहाँ ऊपर आ जा और आसमान में एक दरवाजा, ताड़ा ते मेरा यसू जिहड़ा कहता जिंदगी का दरवाजा, वो दरवाजा खुला होया उन्हां वास्ते जिन्होंने उन्होंने कबूल किया है। जिन्होंने उन्होंने कबूल नहीं किया उन्हां वास्ते वो दरवाजा नहीं जे खुलिया। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਪ ਬੇਟੀ ਵਾਲਾ ਰੂਹ ਕੁਦਸ ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਅਗਰ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਰੂਹ ਕੁਦਸ ना नहीं, उन्होंने ना खुदावंद यसू मसीह है। हालेलुया। ते जे अगर चाहते जी उस दरवाजे च दाखिल होने वास्ते, ते इब्रानियों 10:19 च की पढ़िया, वो खून दे छिट्टे लैने ने। वो खून दे छिट्टे किंदे लैने? रूह कुदस दे, बाप दे। वो जान देने वाला तुहाडा ते मेरा खुदावंद यसू मसीह है। वो खून दे छिट्टे लैने आ, उन छींटों को अपने ऊपर लेकर, क्योंकि वो खून ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਲੀਚ ਫੇਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧੋਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਬਲੀਚ ਧੋਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦਾਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਲੀਚ ਦਾ ਕੰਮ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੱਬੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਦੇ खून ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਤੇ। इसलिए हमें उस खून को लेकर फिर उसमें दाखिल होना है, फिर उस आवाज ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਜ਼ਰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦਾ? ਤੇ ਯਿਸੂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਫਿਰ ਕਬਰ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ? ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਮੁਕੱਦਸੀਨ ਹਾਬਲ ਸੇ ਲੇਕਰ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਬਲ ਦੀ ਨਾ। ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਕਾਇਨ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਬਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਬ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੀ ਉੱਠੇ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਮੇ ਬਾਲਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਰਦੇ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਮੁਕੱਦਸੀਨ ਹੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਗਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਆ, ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਆਰਾਮ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਆਰਾਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਉਸ ਆਰਾਮ 'ਚ ਦਾਖਲ होना चाहते हैं तो फिर उन्हें कबूल करना पड़ेगा। खुदा ने ये खुदा उनको पसंद आया कि उसने आपको एक और साल दिया है। तो मेरे भैनों मेरे भरावो, अगर पिछले साल तुसी कोई गलतियां खतावां कीतियां ने, मैं चाहना कि अपने खुदावन के सामने उनका इकरार करो, तोबा करो, अपने खुदावन के नाल चलने की कोशिश करो, ताकि जो खुदावन आए तो फिर तुसी रहे हुए मालूम ना हो, बल्कि हवा च उठ के उनका इस्तकबाल करने वाले। खुदावन तुहानू सारिआं नूं बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लैस यू ऑल।